चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी के उस बयान की बात करेंगे जिसने कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा का अपमान करने वालों की नींद हराम कर दी है। सीएम योगी ने कहा है कि कुछ कालनेमी और अराजक तत्व कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में आस्था का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सीएम योगी ने यह बयान दिया और ऐसे विधर्मियों के लिए सीएम योगी का यह बयान सबक है जो कांवड़ियों को हुड़दंगी, बवाली, जुल्मी और बेरोजगार कह रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मौलाना रशीदी को भगवा में हुड़दंगी नजर आते हैं। बोले सीएम योगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कांवड़ियों के अपमान पर भड़के योगी, छदम भगवाधारियों की पोल पट्टी खोली। सावन के पवित्र महीने में जब पूरा उत्तर भारत भोलेनाथ की भक्ति में लीन है, तो देश में कुछ ऐसे विधर्मी भी हैं जो कांवड़िए और कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी सुनाई। योगी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व और खास समुदाय के लोग जानबूझकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें आतंकवादी या फिर उपद्रवी कहकर हमारी सांस्कृतिक विरासत और सनातन धर्म की परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। ये मानसिकता शर्मनाक है। ये लातों के भूत हैं जो कि बातों से नहीं मानते। पहले मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था। कुछ लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाया करते थे और जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। कांवड़ियों पर बेहुदे और विवादित बयान देने का सिलसिला लगातार जारी है। अब मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में 50% हुड़दंगी होते हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन और सांसद राजीव राय भी गलत बयानबाजी कर चुके हैं। जहां एसटी हसन ने कहा था कांवड़ यात्रा में बवाली और जुल्मी होते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा था कि कांवड़ लेने बेरोजगार जाते हैं। लंबी यात्रा होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होंगे जो बेरोजगार होंगे और उनको माननीय योगी जी ने इजराइल तक भेज दिया था नौकरी के लिए। मैं ये अनुरोध करूंगा महाराज योगी से कि आशीर्वाद स्वरूप जो उसमें बेरोजगार एक काउंटर बन जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, जो बेरोजगार हो उनको रोजगार नौकरी का प्रयास करे। सबसे अच्छा आशीर्वाद एक योगी का होगा। देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? कि किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी हैं। जाहिर है जैसे जैसे कांवड़ यात्रा आगे बढ़ रही है, इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन सीएम योगी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ियों के भेष में काल नेमियों को न केवल योगी ने हड़काया, बल्कि विधर्मियों को खूब आईना भी दिखाया। कांवड़ियों के अपमान पर योगी इस कदर भड़के कि छदम भगवाधारियों की पोल पट्टी खोल दी। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव, लालचंद और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।